नमस्कार, बीएचयू एडुकेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस परीक्षा की तिथि आ चुकी है 17 अप्रैल 2021। आज हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और यह पाठ्यक्रम मूलतः 7 इकाइयों में विभक्त है, जिसमें पहली इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लोक साहित्य, जिसमें कुछ बिंदु हैं और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है। नंबर 1 पहला है इतिहास लेखन की परंपरा। दूसरा है काल विभाजन एवं नामकरण। तीसरा है सिद्ध नाथ एवं जैन साहित्य रचनाएं एवं रचनाकार। चौथा है रासो काव्य परंपरा रचनाएं एवं रचनाकार। पांचवा है लोक साहित्य परिभाषिक स्वरूप एवं तत्व। छठा है लोक साहित्य की विविध विधाएं स्वरूप परिचय, जिसमें मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य। अब धीरे धीरे इस पर चर्चा करते हैं विस्तृत तरीके से। नंबर 1 साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। किसी भी साहित्य का एक इतिहास होता है, जैसे हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है, जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उनका नामकरण किया है, उनका काल विभाजन किया है। इसी चीज का अध्ययन हमें इस बिंदु में करना है। ये दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, मतलब इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई, उसमें जो नाम आते हैं वो नामों का नामकरण कैसे हुआ, उनका काल विभाजन कैसे हुआ, ये दोनों पॉइंट हमें इन दोनों बिंदुओं में पढ़ना है। तीसरा और चौथा इन दोनों को भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं, जिसको हम एक नाम दे सकते हैं आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत ही सिद्ध नाथ एवं जैन साहित्य आता है। रासो काव्य परंपरा भी आदिकाल के अंतर्गत आती है। पांचवा और छठा पॉइंट जो है, जिसको हम लोक साहित्य नाम दे सकते हैं पूरी तरह से, ये लोक साहित्य के ही अंतर्गत हमें ये लोक साहित्य क्या है, उसकी परिभाषा, लोक साहित्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए और मुख्य लोक नाट्य विधाओं के बारे में हमें पीछे विचार करना है इसमें। अब इन सबको पढ़ने के लिए हमें प्रमुख रूप से इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। नंबर 1 हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये पुस्तक मात्र 120 पेज की है और आपको मोटे तौर से ये जानकारी प्रदान कर देगी कि साहित्य इतिहास लेखन क्या है और किसी भी काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। दूसरी पुस्तक जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है और सभी को पढ़नी चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरी पुस्तक, ये मैं पूरी पुस्तक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें 2-3 चैप्टर जो हैं जिनको आपको पढ़कर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लोक साहित्य की भूमिका, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अब हम इन पर एक एक दिन अच्छे ढंग से विचार विमर्श करेंगे, रचनाकारों के नाम को लिखेंगे, याद करेंगे और आप हमारा सहयोग करिए। आप सभी इस चैनल पर अगर जुड़े हैं और या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़ें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।